हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। आज देखते हैं कि अगर लेंसेज के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस होगी तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसकी पोजीशन सिचुएशन कहां पर होगी। सो इस तरह से हमें दो लेंसेज दिए हुए हैं, इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है d एंड इस कॉम्बिनेशन की हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। अब हमें मालूम है कि फोकल लेंथ लेंसेज की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये है कि लाइट रे इंफिनिटी से जो आ रही है वो किस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होगी, वो हमारा सेकंड फोकस होता है। और जिस पॉइंट से लाइट एमिनेट हो रही स्टार्ट हो रही है एंड देन रिफ्रैक्शन के बाद जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वो हमारा फर्स्ट फोकस होता है। तो यहाँ पर ये दो लेंसेज हैं एंड सपोज ये रे जो है ये इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये सर्टेन एंगल बेंड हो गई। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर जा रही है, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आफ्टर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद ये लेंस दूसरे जो रे है वो दूसरे लेंस पर आ रही है और ये लेंस नहीं होता तो ओरिजिनली इधर जाती बट रिफ्रैक्शन के बाद इधर जा रही है। तो यहाँ पर ये दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे लिए एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं इसको हम। सो इस तरह से यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है एंड देन सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां आके मिल रही है। इसका मतलब यही फोकस है, जो इक्विवेलेंट लेंस है इन दोनों का, उसका जो फोकस है वो इस पॉइंट पर है। नाउ लेंस की पोजीशन कहां पर होगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां से ये जो रे है ये जो फाइनल रे है, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, इस फाइनल रे को हमने पीछे एक्सटेंड किया है तो वो ये जो इनकमिंग जो इंफिनिटी से रे आ रही है, अगर ये लेंस ना होता तो ये इस तरह से आती एंड देन उसके बाद इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब यहां पर लेंस है इफेक्टिवली और रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे बेंड होकर फाइनली यहां पहुंच रही है। सो जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी पोजीशन यहां कहीं होगी। सो दिस मस्ट बी द पोजीशन ऑफ द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट लेंस, ये हो जाएगा। ठीक, इसको हम L लिख लेते हैं, जो इफेक्टिव लेंस होगा उसकी पोजीशन ये है। ओके, सो अब इसकी फोकल लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन ये जो पोजीशन है इसकी वो हमें पता करना है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। बिफोर दैट एक कैलकुलेशन है जिसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर हमें इस तरह से कोई लेंस दे रखा है और यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इस तरह से आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर पहुंच रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। सो इनिशियली जो लाइट रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर ये जो लाइट रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से h हाइट पर इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पर h और लैम्डा, ये डेल्टा और फोकल लेंथ, इसके बीच में एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। देन इस वाले ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो जो एंगल है वो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, tan करके निकाल लेते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर हम यूज करेंगे तो वी विल राइट tan थीटा एज थीटा। सो यहां पर जो डेल्टा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके, डेल्टा विल बी इक्वल टू अल्फा। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेफ्ट में है तो नेगेटिव हो जाएगी, h माइनस यू। एंड देन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट वुड बी h अपॉन दिस लेंथ विच इज नथिंग बट द इमेज डिस्टेंस। सो यहां पर अब ये राइट साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस h अपॉन v। यहां से अगर हम h कॉमन करें देन वी हैव 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन f फॉर अ लेंस। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ गई, h अपॉन f आ गई। इस रिजल्ट को आगे हम यूज करेंगे
कि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से h डिस्टेंस पर इंसिडेंट हो रही है और अगर एंगल ऑफ डेविएशन उसका डेल्टा है तो डेल्टा और ऑप्टिकल सेंटर से जो हाइट है और फोकल लेंथ उसके बीच में ये रिलेशन होगा। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन, ये सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन है और ओरिजिनली लाइट रे इधर जा रही थी, फाइनली इधर जा रही है, तो ये वाला जो एंगल यहां पर बन रहा है ये हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ओके, यहां पर ये हाइट हम मान लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट है वो h1 है और यहां पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से h2 हाइट पर इंसिडेंट हो रही है, दिस इज h2। ओके, अब ये एंगल डेल्टा 1 है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस एंगल को भी हम क्या दिखा सकते हैं, डेल्टा 1। सिमिलरली ये एंगल हमारा डेल्टा है, सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, सो इस एंगल को हम क्या दिखा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो डेल्टा। ओके, और कुछ और चीजें देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, अगर ये लेंस ना होता तो ये रे यहां पर पहुंचती, इसका मतलब ये जो पहला लेंस है उसकी फोकस है, फोकस पॉइंट है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस और ये डिस्टेंस d है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी होगी दिस वुड बी नथिंग बट f1 माइनस d, ये हो जाएगी f1 माइनस d डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द कैलकुलेशन। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है एंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो डेविएशन हुआ प्लस सेकेंड रिफ्रैक्शन से जो डेविएशन हुआ उसका सम इज टोटल डेविएशन। तो यहां पर इस डेल्टा को हम लिखेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड ऑलवेज रिमेंबर हमारा जो हमारे सिलेबस में जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हर जगह हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन सी यहां पर बहुत आसान है, ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, सो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इफेक्टिव फोकस इफेक्टिव लेंस है, सो अगर ये इफेक्टिव लेंस है तो फिर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये लेंस है ये उसका फोकस है, सो दिस इज द फोकल लेंथ। सो यहां पर हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, हाइट अपॉन बेस विच इज f और ये हाइट कितनी है, h1 है, सो डेल्टा की जगह हम लिखेंगे h1 अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ एंड डेल्टा 1 जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर है डेल्टा 1, सो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में डेल्टा 1 को हम क्या लिखेंगे, h1 अपॉन दिस लेंथ विच इज f1, सो h1 अपॉन f1 एंड देन प्लस डेल्टा 2 हम क्या लिख सकते हैं, ओके, डेल्टा 2 जो है, अब डेल्टा 2 क्या है, ये दूसरा वाला लेंस जो है उससे कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू हाइट जिस पर इंसिडेंट हो रहा अपॉन फोकल लेंथ, तो डेल्टा 2 क्या लिखा जा सकता है, h2 अपॉन इसकी फोकल लेंथ, सो वी कैन राइट h2 अपॉन f2, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि f1 f2 और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में कुछ कुछ रिलेशन है, बस हमें यहां से h1 h2 को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। ओके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये है पॉइंट A एंड देन दिस पॉइंट इज B, ये मान लेते हैं ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है, और ओके, सो ये जो ट्रायंगल है ACO1 ये वाला ट्रायंगल और यहां से BCO2, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, सो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, देन हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वेट कराएंगे। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, h2 अपॉन h1 दोनों की परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू इसका बेस विच इज f1 माइनस d डिवाइडेड बाय बेस बड़े वाले ट्राइंगल का विच इज f1। सो यहां से हम h2 को क्या लिख सकते हैं, h1 इंटू इसको हम डिवाइड करें ये 1 हो जाएगा d अपॉन f1। अब इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, सो वी कैन राइट h1 अपॉन f इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2। अब h2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h1
इंटू 1 माइनस डी अपॉन F1 और F2 यहां पे पहले से ही है। ओके, अब हर तरफ से ये H1 कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी हैव 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दिस इज 1 अपॉन F2 एंड देन माइनस D अपॉन F1 F2। ये आ गया फॉर्मूला इफेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का उन ऐसे लेंसेज के लिए विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ये साइन कन्वेंशन के साथ ही हमें यूज करना है। एंड एक चीज और यहाँ पर जो हमने ये वैल्यूज रखी है ये भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखी है। H1 अपॉन F, तो हाइट तो सारी पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। F जो चीज है वो जो हमारा इफेक्टिव फोकल लेंथ है उससे राइट साइड में है, पॉजिटिव है। सिमिलरली F1 जो पहला लेंस है उससे F1 वो भी राइट साइड में है और F2 जो है ये भी क्या है, ये राइट साइड में होगी इसकी फोकल लेंथ। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन के साथ ही हमने रखा हुआ है। इसको भी हम आगे साइन के साथ ही यूज करेंगे। सो अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा इक्विवेलेंट या इफेक्टिव लेंस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी पोजीशन हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो लेंस L2 से, ये पोजीशन मान लेते हैं ये हमें X है, यही हमें पता करना है। एंड इस लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये वाली लाइन यहां से। देन वी कैन सी अ ट्राइंगल, ये पॉइंट इसको हमने B कह रखा है, ये C हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं D है और इसको E ले लेते हैं। तो ये जो एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है BDE, इसमें ये हमारा एंगल है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए अगर हम tan की वैल्यू लिखें तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। सो tan ऑफ दिस एंगल, अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है अगेन, सो हम सिंपली डेल्टा लिखेंगे। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या, BD अपॉन ED हो जाएगा, BD अपॉन ED ये हो जाएगा। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें, दिस हाइट ये क्या है, ये H1 है, उसमें से ये अगर H2 निकाल दिया तो BD बचेगा। सो हम BD की जगह क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय ED हमारा X है, वही हमें पता करना है। और ये जो चीज है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे लिख सकते हैं, हाइट जिस पर इंसिडेंट हो रही है अपॉन उसकी फोकल लेंथ। तो जो हमारा इफेक्टिव लेंस है उस पर ये जो वर्चुअल रे है ये कितनी हाइट पर इंसिडेंट हो रही है, नथिंग बट H1। तो इस डेल्टा की जगह हम लिख सकते हैं H1 अपॉन इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमने यहां पर लिख रखा है F, इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहां से अगर हम X की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू, एंड ऑफ कोर्स यहां पर भी हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार। H तो सारे पॉजिटिव हैं, F हमने राइट साइड में इधर दिखा रखा है, सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड X जो है वो भी राइट साइड में है इफेक्टिव लेंस के, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, सो X इज इक्वल टू F इंटू H1 minus H2 upon H1. So this can be written as 1 minus H2 by H1. Again हमें H1 H2 की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करना है। सो फिर से हम वो जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल है उसमें हम देखते हैं H1 and H2. सो H2 upon H1 यहाँ से अगर हम देखें, सो H2 upon H1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। H2 upon H1 is this base which is, ये वाला जो बेस है F1 minus D है, अपॉन ये बड़ा वाला बेस F1 हो जाएगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 minus D अपॉन F1 लिख सकते हैं। सो यहां से ये जो वैल्यू है ये आ गई है 1 माइनस D अपॉन F1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देते हैं। सो X इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, F into 1 minus this thing is equal to 1 minus D upon F1। ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड देन ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ F into D upon F1। ये है इफेक्टिव जो लेंस है उसकी पोजीशन, कहाँ से, L2 लेंस से पोजीशन है। अब यहाँ पर इस वैल्यू में भी हम साइन के साथ ही सब रखेंगे, F कैपिटल F, F1, F2 सबको। अगर ये X पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि ओके, अगर ये X पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब होगा कि जो लेंस है
वो L2 से सर्टेन डिस्टेंस पर है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और अगर x नेगेटिव आ रहा होगा, तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि x पॉजिटिव आने का क्या मतलब कि लेंस से राइट साइड में, ठीक। तो L2 से हमने पोजीशन निकाली है, सो L2 उसके राइट साइड में हुआ, और अगर x नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो इफेक्टिव लेंस है वो L2 के राइट साइड में है और L2 फिर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक। सो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मींस जो इफेक्टिव लेंस होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं ये जो फोकस है ये हमारा सेकंड फोकस है, सेकंड फोकस पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट फोकस पॉइंट जो है वो कहां पर है, और जो लेंस की इफेक्टिव लेंस की पोजीशन L1 से है वो कितनी होगी। तो इस तरह से दो लेंसेज हैं और यहां से एक लाइट रे स्टार्ट हो रही है, एंड देन इस लेंस पर लेट अस से दिस इज L1 पर इंसिडेंट हो रही है, एंड देन रिफ्रैक्ट होकर फिर L2 पे पहुंच रही है, और फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। समहाउ ऐसा अरेंजमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लाइट रे जो स्टार्ट हो रही है वो फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकस हो जाएगा, फर्स्ट फोकस फॉर द इफेक्टिव लेंस जो यहां कहीं सिचुएटेड होगा। अब इफेक्टिव जो लेंस है वो कहां पर सिचुएटेड है ये हम देख सकते हैं कि अगर ये लेंस L1 ना होता, ये L2 है, अगर ये L1 ना होता तो ये लाइट रे यहां पर जाती, दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लेंस ये है इंसिडेंट रे और फाइनली ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसका मतलब कि इफेक्टिव जो लेंस है उससे रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है, तो ये जो पोजीशन है ये हमारे इफेक्टिव लेंस की पोजीशन है, दिस वन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इफेक्टिव लेंस, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस ये L1 से यहां पर ये मान लेते हैं ये x है, और इसी डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एंगल्स वगैरह है, ये पहले लेंस से लाइट रे इधर जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर जा रही है, तो ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद यहाँ पर ये लाइट रे इधर जा रही थी, फिर फाइनली इधर जा रही है, तो ये दूसरे लेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, और जो इनिशियली इंसिडेंट रे है और फाइनली जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। और इस तरफ ये एंगल डेल्टा है, तो इस तरफ भी वही एंगल हम दिखा सकते हैं। एंड देन सपोज ये जो हाइट है ये हमारे लिए ये h1 हाइट है, और यहाँ पर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से h2 डिस्टेंस पर इंसिडेंट हो रही है। ओके, एंड देन यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे लिए ये पॉइंट है A, दिस वन इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक। तो हमें एक यहां पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ओके। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेशन करके हमें x निकालना है, ओके। एक चीज और यहां पर हमें दिख रही है कि ये इंसिडेंट रे है, अगर ये लेंस ना होता, ये जो लेंस है इसके लिए ये इंसिडेंट रे से यहां से आ रही है, एंड देन रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये जो पॉइंट होगा ये L2 का फोकस होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F2 लिख सकते हैं, F1 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस है L2 का, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ L2। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द कैलकुलेशन। अब यहां पर इस वाला जो ट्राइंगल है यहीं पर हम कंसंट्रेट करेंगे। इस ट्राइंगल में अगेन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वगैरह है, तो डेल्टा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट वुड बी AC अपॉन CB, ये हम लिख सकते हैं। और AC जो डिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं यहां से क्या है, H2 माइनस H1 है, दिस इज H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई CB वही हमारे लिए x है। एंड फिर वही चीज यहां पर ये जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने यहां पर कैलकुलेशन की थी शुरू में, इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन द इफेक्टिव फोकल लेंथ। सो यहां पर जो इफेक्टिव लेंस है उस पर लाइट रे कितने हाइट पर इंसिडेंट हो रही है, दिस इज H2।
सो ये हमारे लिए h2 हो जाएगा अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू h2 माइनस h1 अपॉन x, ये हो जाएगा। एंड अब की बार x जो हमारा है वो लेंस से लेफ्ट में है, तो इसको हम माइनस x लिखेंगे। और जो ये फोकस है, हाँ, ये फोकल लेंथ जो है ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी हम नेगेटिव लिखेंगे। बाकी सारी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, सो यहां से अभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू f इंटू h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई h2। ओके, दिस इज h2 एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h1 अपॉन h2, ये लिख सकते हैं। अब यहां से h1 h2 को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, वही सारी चीजें करना है। सिमिलर ट्राइंगल हम ढूंढेंगे, तो ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। दोनों में एक एंगल कॉमन है, बाकी 90 डिग्री है, सो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ये दोनों हमारे लिए क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। सो h1 अपॉन h2, this height upon this height will be equal to this base upon the whole base. Okay, so ये height, इसका जो base है वो क्या लिखा जाएगा, ये है, okay, ये जो distance है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा f2 है, ये d है, तो ये जो distance हो जाएगी ये हो जाएगी f2 माइनस d हो जाएगी। ओके, सो ये वाला जो बेस है उसको हम लिख सकते हैं f2 माइनस d। सो h1 अपॉन h2 सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, f2 माइनस d अपॉन ये बड़ा वाला जो बेस है वो क्या है, f2 है। सो f2 ये हो गया। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस d अपॉन f2। इस तरह से अब इस वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करें, देन वी हैव x इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू 1 माइनस दिस थिंग 1 माइनस d अपॉन f2, ये हो जाएगा। सो 1 यहां से कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव हो गया। सो f इंटू डी अपॉन f2, ये आ गई लेंस की पोजीशन। लेंस की पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट लेंस जो L1 है, वहां से ये पोजीशन निकल के आ रही है। एंड अगेन इसमें भी क्या है, ये सारी वैल्यूज जो है उसको हम साइन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। एंड यहां से हम लेंस से जो फर्स्ट फोकस है उसकी डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये था, टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी और जो इफेक्टिव लेंस होगा उसकी सिचुएशन कहां पर होगी। ओके, अब नेक्स्ट टाइम इसमें आपके साथ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।